हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा गेट्स ई लर्निंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 4 सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। किसका स्ट्रक्चर? क्रिस्टलीय ठोसों का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखने जा रहे हैं। ओके, फॉर नाउ स्टार्ट करते हैं हम क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर देखना। कैसे देखेंगे भाई? पहला पॉइंट आता है लैटिस पॉइंट। जो बेसिक पॉइंट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो है हमारा लैटिस पॉइंट। क्या है? लैटिस पॉइंट। तो नाउ लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? देखिए, द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट। क्या कहलाते हैं? जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होते हैं क्रिस्टल लैटिस के, जो उनके बनाने वाले कण होते हैं क्रिस्टल लैटिस को जो बनाते हैं जो कण, उनको कहते हैं हम क्रिस्टल पॉइंट या फॉर लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्या कहते हैं उनको? या तो लैटिस पॉइंट्स कहते हैं या लैटिस साइट कहते हैं। देखिए किसको कहते हैं? ये क्रिस्टल लैटिस है हमारी, ये क्रिस्टल लैटिस है हमारी। इसको बनाने वाले जो कण हैं, इसको बनाने वाले जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, और जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल ये हैं, इनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइट। देखिए कैसे मिलके बनाते हैं पूरा क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को। ये हमारे अरेंज हो गए लैटिस पॉइंट्स। अब ये लैटिस पॉइंट्स आपस में क्या करते हैं? दे टुगेदर कंबाइंस इन अ रेगुलर पैटर्न। एक रेगुलर पैटर्न में आपस में ये जुड़ते हैं। क्या होता है इनके जुड़ने से? इनके जुड़ने से हमारी पूरी क्रिस्टल की एक ज्योमेट्री तैयार होती है। ये देखिए कांस्टेंट पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो गए हैं, रेगुलर पैटर्न में कंबाइन है। जब रेगुलर पैटर्न में अगर ये कंबाइन है तो बनने वाला सॉलिड कैसा होगा ना? क्रिस्टल सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो देखिए ये क्या हमारे लैटिस पॉइंट्स है। ये लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना लिया? हमारा पूरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, क्या बना लिया? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। ये क्या है? ये हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं। ये लैटिस पॉइंट्स या तो आयन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लैटिस पॉइंट्स में भी आयन्स, में भी एटम्स और में भी मॉलिक्यूल्स है। डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप के कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के हिसाब से इन लैटिस पॉइंट्स को या इन लैटिस साइट्स को हम आयन, एटम्स या मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसा ठोस होगा, जैसे उसके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जैसे उसके अभी कण होंगे, उस हिसाब से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हैं, ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, ये क्या है? एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयन है। डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स में डिफरेंट टाइप के कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। हमने लैटिस पॉइंट देखे, लैटिस पॉइंट देखे। अब किसे देखते हैं? अब देखते हैं क्रिस्टल लैटिस को, क्योंकि लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो किसको बनाते हैं? वो लैटिस पॉइंट्स एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होकर वो बनाते हैं एक क्रिस्टल लैटिस को। तो अब क्रिस्टल लैटिस क्या होती है? जिसको लैटिस पॉइंट बनाते हैं वो होता क्या है? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? द स्पेस अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। The space arrangement of lattice points in a regular pattern is called crystal lattice और space lattice. The space arrangement of lattice point, जो lattice points हमने अभी जो देखे, जो हमने अभी lattice points देखे, इन lattice points का space arrangement यानी इनका 3D में arrangement, 3 dimensions में जब arrangement होता है, regular pattern में जब अरेंज होते हैं तो क्या बनाते हैं? ये हमारे क्रिस्टल की lattice बनाते हैं। क्रिस्टल lattice क्या होता है? हमारी पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बेसिक कंपोनेंट है हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ओके, तो जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल में या उनका स्पेस अरेंजमेंट में वो अरेंज होके क्या बनाते हैं? हमारी की पूरी क्रिस्टल लैटिस देखते हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये जो लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो लैटिस पॉइंट दिख रहे हैं, ये लैटिस पॉइंट्स हैं। ये लैटिस पॉइंट कैसे अरेंज हुए हैं? ये लैटिस पॉइंट्स, इन लैटिस पॉइंट्स को अगर आप देखें तो ये लैटिस पॉइंट्स कैसे अरेंज हुए हैं? ये लैटिस पॉइंट्स अरेंज हुए हैं हमारे 3 डायमेंशनल में। देखिए ये 3 डायमेंशन में हमारे अरेंज हो चुके हैं। जब ये 3 डायमेंशन में अरेंज हुए तो इन्होंने क्या बनाया? हमारी पूरी की पूरी एक क्रिस्टल की संरचना बनाई, पूरा का पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस है। अगर ये रिपीट होती है बार बार, कैसे होगा? क्रिस्टल का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनेगा इस लैटिस पॉइंट के अगेन एंड अगेन रिपीटेशन से। जब ये लैटिस पॉइंट कैसे होंगे? अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे, तब जाके हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आगे बनेगा। सो लेट अस मूव प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करती है, देखते क्या करती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि एवरी पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट।
जो कण होते हैं, क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, जो भी कण होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, या तो कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट, या तो लैटिस पॉइंट कहते हैं या लैटिस पॉइंट कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी एवरी पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस पे जो भी पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट हैं, इनको क्या कहते हैं, इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कहती है एवरी लैटिस पॉइंट shows constant particles which may be atom, molecule or an ion. एवरी लेटेस्ट पॉइंट सोज कांस्टेंट पार्टिकल, क्या शो करते हैं हमारे कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल, ये जो हमारे लेटेस्ट पॉइंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं हमारे कांस्टेंट पार्टिकल। तो कांस्टेंट पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल या वो अवयवी कण, कांस्टेंट पार्टिकल मतलब वो अवयवी कण जिनसे मिलकर हमारे का पूरा क्रिस्टल सॉलिड बनता है। तो उन कणों को ये कौन शो करते हैं, उन कणों को शो करते हैं हमारे लेटेस्ट पॉइंट, उन कणों को दिखाते हैं। ओके, तो कौन कौन हो सकते हैं भाई अवयवी कण, अवयवी कण क्रिस्टलीय ठोस में हो सकते हैं, या तो अणु होंगे या तो परमाणु होंगे या आयन होगा। आयन होंगे तो कौन से होंगे, धनायन या ऋणायन। तो वही तो कह रहा है एवरी लेटेस्ट पॉइंट शोस कांस्टेंट पार्टिकल व्हिच मे बी एन एटम, व्हिच मे बी एन मॉलिक्यूल, व्हिच मे बी एन आयन, या तो अणु होगा या परमाणु होगा या आयन होगा। जो क्रिस्टल पॉइंट है, जो लेटेस्ट पॉइंट है, वो क्या शो कर रहे हैं, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को या आयंस को, जो उनके कांस्टेंट पार्टिकल है क्रिस्टल को बनाने वाले। ओके, आई होप समझ में आई होगी। नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी सेज लेटेस्ट पॉइंट व्हेन कंबाइंड टुगेदर, क्या होते हैं, व्हेन कंबाइंड टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न। जो लेटेस्ट पॉइंट्स होते हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न में, एक निश्चित पैटर्न में वो जब कंबाइन होते हैं, दे शो द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। When lattice points combine together in a regular pattern, जब एक रेगुलर पैटर्न में वो lattice points जो हमारे अरेंज होते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, they show the geometry of the crystal lattice, जो हमारा पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है उसका ज्योमेट्री बताते हैं। कैसे बताते हैं, देखिए इसमें लेटेस्ट पॉइंट तो हमारे अरेंज हो रहे हैं, कैसे अरेंज हो रहे हैं लेटेस्ट पॉइंट हमारे रेगुलर अरेंज हो रहे हैं। रेगुलर अरेंज होने से उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पूरी की पूरी ज्योमेट्री खड़ी कर दी। हमारी जो क्रिस्टल लैटिस थी, जो हमारी लैटिस थी, उसका पूरा का पूरा उन्होंने प्रॉपर्टी, क्या कहते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। तो वही तो कह रहा है लेटेस्ट पॉइंट व्हेन कंबाइंड टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न दे शोज द ज्योमेट्री ऑफ द लेटेस्ट क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस है उसकी ज्योमेट्री शो करते हैं जब वो 3 डायमेंशनल में, और कह सकते हैं हम जब वो रेगुलरली पैटर्न में अरेंज होते हैं। ओके, सो these are the properties of crystal lattice. Now move on to the unit cell. What is the unit cell? देखो क्रिस्टल लैटिस हो, हमारी यूनिट सेल हो, ये क्या है, हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हमारा क्रिस्टल है उसको बनाने के लिए, जो क्रिस्टल पूरा बनता है, जो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है उसको बनाने के लिए ये क्या हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ये मिलके, ये सारे कंपोनेंट्स मिलके हमारा पूरा का पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। तो देखते हैं यूनिट सेल क्या होती है। देखो बेसिकली यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल होता है द ग्रुप ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल विच शोज रिपीटेशन। देखिए क्या होता है, द ग्रुप ऑफ कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल विच शोज रिपीटेशन। कांस्टेंट पार्टिकल का ऐसा ग्रुप जो क्या शो करता है, जो रिपीटेशन शो करता है, जो रिपीटेशन शो बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है, हमारे पूरी की पूरी एक यूनिट सेल बनाता है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, द एवरी क्रिस्टल लैटिस इज द ग्रुप ऑफ फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट। काय का ग्रुप है, लेटेस्ट ग्रुप ऑफ फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट। कोई लेटेस्ट पॉइंट का जो हर क्रिस्टल लैटिस है वो काय का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रॉम लेटेस्ट पॉइंट विच शोज रिपीटेशन। क्या करते हैं, जो रिपीटेशन शो करता है। एंड दिस स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, ये जो लेटेस्ट पॉइंट का ये जो ग्रुप, ये छोटे से छोटा जो ग्रुप क्या करता है, रिपीटेशन शो करता है, वे शो रिपीटेशन इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होती है, कांस्टेंट पार्टिकल का लेटेस्ट पॉइंट का वह छोटे से छोटा पार्ट, वह छोटे से छोटा ग्रुप जो बार बार रिपीट होकर हमारी पूरी की पूरी एक क्या बनाता है, लेटेस्ट पॉइंट, पूरी की पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल लैटिस हमारी बनाता है, उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल क्या है, ग्रुप है, किसका ग्रुप है भाई, देखिए ग्रुप किसका है, ये ग्रुप है क्रिस्टल लैटिस का। जो हमारी लेटेस्ट पॉइंट है, जो हमारी लेटेस्ट पॉइंट है उनका ग्रुप है। जो हमारा यूनिट सेल वो क्या है, ये लेटेस्ट पॉइंट्स का ग्रुप है, स्मॉलेस्ट ग्रुप है यूनिट सेल। क्या होता है, एक छोटे से छोटा यूनिट सेल का एक ग्रुप होता है। सपोज इसमें 4 कांस्टेंट पार्टिकल या 4 लेटेस्ट पॉइंट्स मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। अब ये ग्रुप कैसे अरेंज होगा, अब अगर ये ग्रुप रिपीट करेगा अपने आप को, सपोज ये ग्रुप ऐसे रिपीट अपने आप को करने वाला है, ये 4 लेटेस्ट पॉइंट का ग्रुप अपने आप को रिपीट करेगा और अगेन एंड अगेन इट विल शो रिपीटेशन, देन व्हाट विल प्रोड्यूस, इट विल क्रिएट क्रिस्टल लैटिस। क्या बनेगा,
क्रिस्टल की लेटिस बन के तैयार हो जाएगी। कैसे देखिए ये हो रही लेटिस बन के तैयार, ये जो लेटिस पॉइंट है, ये जो लेटिस पॉइंट है क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल है। लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड ये कैसे हो रहे हैं, ये रेगुलर पैटर्न में जब अरेंज हो रहे हैं तो क्या बन रही है, हमारी क्रिस्टल की पूरी एक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रिस्टल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं क्रिस्टल लेटिस बन रही है। देखिए वही तो कह रहा है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है वो बार बार रिपीटेशन करता है। देखिए इन 4 कांस्टेंट पार्टिकल का ये एक स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक, कम से कम 4 कांस्टेंट पार्टिकल एक ग्रुप में है, वो ग्रुप क्या कर रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए ये वाले ग्रुप यहाँ पर रिपीट हो गए, तो इनने एक यहाँ बना ली सेल, इनने फिर से एक यहाँ सेल बना ली, इनने एक वहां से फिर सेल बना ली, इनने फिर सेल बना ली, तो इस सेल को क्या कहते हैं, इस सेल को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है, द ग्रुप, द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल विच शोज रिपीटेशन, ठीक। जो हमारा क्रिस्टल लेटिस बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है कौन सा होता है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, उन कांस्टेंट पार्टिकल्स का छोटे से छोटा ग्रुप जो अपने आप को बार बार दोहरा के बार बार रिपीट करके बार बार अरेंज होके क्या बनाते हैं, पूरे की पूरी क्रिस्टल लेटिस बनाते हैं, ठीक। क्या कहती है डेफिनेशन, आगे डेफिनेशन कहती है व्हेन यूनिट सेल रिपीट इटसेल्फ नेटवर्क इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। वही तो यहां कह रहे थे, व्हेन यूनिट सेल रिपीट इटसेल्फ। अब ये क्या हो गई, ये इतना सा पार्ट हो गया हमारा यूनिट सेल। ये जो 4 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल का पार्ट है, 4 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल का पार्ट है, ये क्या करता है, जब व्हेन इट रिपीट इटसेल्फ, जब ये अपने आप को दोहराता है। देखिए ये 4 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल जब अपने आप को दोहराएंगे तो क्या बनेगी, एक हमारी क्रिस्टल लेटिस बनेगा, ठीक। ये क्या आती है हमारी, ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल ने अपने आप को क्या किया, दोहराया। क्या हुआ, अपने आप को फिर से इसने कंबाइन किया, अपना एक और ग्रुप बनाया 4 लेटिस पॉइंट का। तो इन 4 लेटिस पॉइंट ने आगे जुड़ के आगे कंबाइन होके एक दूसरे से जुड़ के इन्होंने क्या बनाया, पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस बनाने का काम किया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। यूनिट सेल क्या था, ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल विच शोज रिपीटेशन। ओके, क्रिस्टल लेटिस बनाने के लिए जो रिपीटेशन शो करते हैं 4 पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, हम यूनिट सेल कहते हैं। नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, क्या टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि भाई यूनिट सेल क्या होता है। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए 2 डायमेंशनल यूनिट सेल एंड 3 डायमेंशनल, दीज आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय। क्या कहते हैं इसको कहते हैं द्विविमीय। आई होप आप समझते होंगे द्विविमीय एंड त्रिविमीय। द्विविमीय और त्रिविमीय। ओके, द्विविमीय और त्रिविमीय, 2 विमाओं वाला, एक होता है 3 विमाओं वाला, ठीक। विमा मतलब फॉर ही, डायमेंशन मतलब इसमें 2 डायमेंशन हो गए, 2 डायमेंशन मींस लेंथ होगी, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। इसमें क्या होगा, इसमें 3 डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशन इसमें होने वाली है, ठीक। तो यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। नाउ द 3 डायमेंशनल यूनिट सेल इज फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल जो है हमारी, वो 2 पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, व्हिच इज फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड द सेकंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल। पहली यूनिट सेल जो है 3 डायमेंशनल की, वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। कौन सी है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड द सेकंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल, एक प्रिमिटिव दूसरी सेंटर्ड। देखिए प्रिमिटिव को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक। प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय यूनिट सेल। ओके, नाउ द सेंटर्ड यूनिट सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। जो हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल है वो आगे जाके भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। देखिए तो यूनिट सेल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई, पहली यूनिट सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2D एंड 3D। नाउ 3D डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। ओके, तो देखिए 2 डायमेंशनल यूनिट सेल क्या होती, वही जो हमने अभी यहां बनाई थी। ये तो कौन सी यूनिट सेल थी, 2 डायमेंशनल। इसमें क्या थी, लंबाई थी, चौड़ाई थी। क्या थी इसमें, लंबाई थी, चौड़ाई थी, ठीक। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब द ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल विच शोज रिपीटेशन टू फॉर्म क्रिस्टल लेटिस, ठीक। ये यूनिट सेल है, क्या है, एक ये यूनिट सेल है, ठीक। ये क्या करेगी, ये इफ इट रिपीट इटसेल्फ, क्या करेगी, इफ इट रिपीट इटसेल्फ, अगर ये अपने आप को दोहराएगी, अपने संगी साथियों के साथ मिलके क्या करेगी, आगे कोई स्ट्रक्चर बनाएगी, तो बनने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, बनने वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा क्रिस्टल लेटिस। तो देखो 2 डायमेंशनल क्रिस्टल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल कैसी होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, ठीक, यानी 2 डायमेंशन हो, ठीक।
तो आई होप आपको समझ में आएगी टू डायमेंशन मतलब द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन द ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज इन टू डायमेंशन। ओके, जब क्या होता है टू डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ग्रुप ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स का, यानी यूनिट सेल का टू डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है तो टू डायमेंशन यूनिट सेल बनती है। और जब थ्री डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है तो कौन सी बनती है, थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल बनती है। ओके, नाउ हम देखेंगे टाइप ऑफ थ्री डायमेंशनल यूनिट सेल। टू डायमेंशनल हमने देखा, अब देख रहे हैं हम थ्री डायमेंशंस के टाइप के कितने भाग में बटी है। देखिए थ्री डायमेंशन जो हमारी है वो बटी है तीन पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल विच कैन बी सेड सिंपल यूनिट सेल। मैंने बताया, अभी बताया था मैंने, फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल को क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, या तो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली। कहा, इन विच द पार्टिकल्स मींस द लेटेस्ट पॉइंट, और वी कैन से जो उनके बनाने वाले कण हैं, जो अवयवी कण हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं, ऑन द एट द कॉर्नर्स ओनली। कहां, सिर्फ अपने कॉर्नर्स पे। देखिए ये क्या है हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसमें आप देखिए जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है वो कहां प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। कहां, केवल कोनों पर। किसके कोनों पर, जो घन है उसके सिर्फ कोनों पर। कितने कोने इस घन में, भाई हर घन में कितने कोने होते हैं, एवरी क्यूब कंटेन्स 8 कॉर्नर्स। हाउ मेनी कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स। ओके, जब इसके पास 8 कोने हैं तो इन पे कितने कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल लगे होंगे, 8। कितने पार्टिकल लगे होंगे, 8। इट कंटेन्स 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल एट ईच कॉर्नर। ओके, देख रहे होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या है, इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, एट द प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, केवल कोनों पर। ठीक, तो देख रहे हैं आप प्रिमिटिव यूनिट सेल में कहां अरेंज है, जितने इसके जितने कॉर्नर्स हैं उतने ही इसके कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है। ठीक, 8 कॉर्नर्स होते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इनके 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, अरेंज है। हर एक कॉर्नर पर हर एक कॉर्नर पर एक इनका कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है। ठीक, तो आपके प्रिमिटिव समझ में आया होगा। प्रिमिटिव क्या करता है, केवल अपने कोनों पर, अपने कॉर्नर्स पर कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है वो कंटेन करता है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेंटर यूनिट सेल। सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स, कहां प्रेजेंट हो, कोनों में, मतलब इन द कॉर्नर्स, एंड आल्सो ऑन द अदर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। देखिए जब कहां प्रेजेंट हो, जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल वो कहां प्रेजेंट हो, ऑन द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर तो हो ही, मगर कॉर्नर्स के अलावा अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो यूनिट सेल कौन सी होने वाली है, वो यूनिट सेल होने वाली है सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर कॉर्नर्स में तब तो चलेगा, अगर कॉर्नर्स के अलावा कहीं भी है तो कौन सी होगी, वो तो होगी सेंटर्ड यूनिट सेल। इफ कंटेन्स ओनली एट द कॉर्नर्स देन प्रिमिटिव, इफ कंटेन्स कॉर्नर्स के अलावा अगर कोई और कहीं कंटेंट करते हैं तो होगी सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एस सेंटर्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉडी सेंटर, 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल कौन कौन सी है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है एंड सेंटर्ड है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या देखेंगे हम, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल होती है व्हेन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द कॉर्नर एंड आल्सो पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल। कब क्या होती है, जब पार्टिकल पर तो अरेंज हुई, जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हैं वो क्यूबिक सेल के कॉर्नर्स पर तो अरेंज हो ही, उनके कोनों पर तो एक एक पार्टिकल्स हो ही, मगर उनके कॉर्नर्स के अलावा भी अगर कहीं पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो यूनिट सेल कौन सी होने वाली है, वो होने वाली है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, व्हेन प्रेजेंट व्हेन द प्रेजेंट इन द कॉर्नर एंड आल्सो ऑन द अदर पोजीशंस ऑफ द यूनिट सेल। जब अदर पोजीशंस पर भी होंगे किसी यूनिट सेल के, जब अदर पोजीशंस भी क्या कॉर्नर्स के अलावा भी अगर कहीं होंगे तो कौन सी होने वाली है, वो हमारी होने वाली है सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ सेंटर्ड यूनिट सेल हैव 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की है हमारी सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, नाउ थर्ड वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पहली हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड वन इज बॉडी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। सो व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, भाई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है, देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है इन विच द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ओके, कहां प्रेजेंट होते हैं, एट द कॉर्नर्स एंड एज वेल एज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कॉर्नर्स पर तो होते ही हैं, मगर कॉर्नर्स के अलावा कहां होंगे, वही सेंटर पे होंगे। देखिए कॉर्नर्स पर है अगर तो प्रिमिटिव, अगर कॉर्नर्स के बाद भी कहीं है तो
फेंटर्ड। अब फेंटर्ड में बॉडी सेंटर्ड कौन है? बॉडी सेंटर्ड वो है व्हेन विच द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कहां? कॉर्नर्स पर तो है ही, मगर कॉर्नर्स के अलावा सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। देखिए इन कॉर्नर्स पर तो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हमारे अरेंज है, इन कॉर्नर्स पर तो लेटेस्ट पॉइंट है ही, मगर एक एक्स्ट्रा लेटेस्ट पॉइंट जो है वो कहां है? वो अरेंज है हमारे इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ये हमारी यूनिट सेल है, ठीक। एक यूनिट सेल में कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है, कहां अरेंज है? ये हमारे कॉर्नर्स पर अरेंज है। 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स कहां अरेंज है? हमारे अरेंज हैं ऑन द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, ठीक। 8 हो गए हमारी यूनिट सेल के 8 कोनों पर, ठीक। अब नेक्स्ट वन जो है, जो हमारा नौवा जो कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है वो कहां अरेंज है? वो इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कहां है? इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, जो यूनिट सेल के सेंटर में अरेंज है। कहां अरेंज है? इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। कहां है? सेंटर, ओके। सेंटर ऑफ द यूनिट सेल जो अरेंज है, कहां है? 8 तो अपने अपने कोनों पर 8 हैं जहां होने चाहिए, मगर 8 के अलावा जो एक होने वाला है वो अरेंजमेंट कहां है? वो अरेंजमेंट है कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल का इन द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है, जो इकाई कोश का है, उसके केंद्र में, ठीक। 8 कोनों पर 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल, एंड नवा जो पार्टिकल है वो कहां है? उसके केंद्र में, ठीक। नेक्स्ट वन इज यूनिट सेल। कौन सी हमारी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? इन विच द कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कहां होते हैं भाई? कॉर्नर्स पर तो ही होते हैं, बट एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच 6 फेसेस। देखिए ध्यान से सुनिएगा, गौर से इसको समझिएगा, क्या कह रहा है? इन विच कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, ठीक। कॉर्नर्स पर तो है, बट एज वेल एज द सेंटर ऑफ द ईच 6 फेसेस। देखिए कहां कह रहा है? बट एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच 6 फेसेस, मतलब जो 6 फलकें होंगी, जो 6 फेसेस इनकी होंगी, और हर एक फेस के सेंटर पर एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होने वाला है। देखिए क्या कह रहा है? जो हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल है उसमें कहां अरेंज है? देखिए एक ये अरेंज है, ठीक। एक ये अरेंज है, एक ये अरेंज है, एक ये अरेंज है, और एक ये अरेंज है, ठीक। ये 4 कॉर्नर हो गए। नाउ 4 कॉर्नर हमारे ये हो गए, ठीक। ये 4 कॉर्नर हो गए हमारे, कहां हो गए? 4 कॉर्नर हमारे यहां पर हो गए। अब इन 4 कॉर्नर्स के अलावा कहां अरेंज है? इन 4 कॉर्नर्स के अलावा हमारा कहां अरेंज है वो हम देखते हैं। कहां अरेंज है भाई इन 4 कॉर्नर्स के अलावा? इन 4 कॉर्नर्स के अलावा हमारा कहां अरेंजमेंट है? इन 4 कॉर्नर्स के अलावा ये जो हमें कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। 8 तो हमारे 8 कॉर्नर्स पर हैं। बाकी के जो 6 हैं वो कहां अरेंज में? बाकी के जो 6 हैं वो कहां अरेंज है? वो 6 हैं उन 6 फलकों पर। किन 6 फलकों पर? जो 6 फलकें किसी क्यूब की होती हैं। देखिए हर घन की एवरी क्यूब कंटेन्स 6 फेसेस। कितनी फेसेस कंटेन्स करता है जो भी क्यूब होता है? 6 फलकें कंटेन्स करता है। फॉर एग्जांपल हमारा रूम कैसा है? बी सपोज इट्स लाइक क्यूबिक लाइक स्ट्रक्चर। अगर हमारे रूम का एक स्ट्रक्चर कैसा है? एक घन के जैसा स्ट्रक्चर है, तो देखिए कितनी उसमें फेसेस होने वाली हैं। ये तो क्या हो गई? ये 2 दीवार हो गई। ये आमने सामने वाली 2 दीवार हो गई हमारी। एक लेफ्ट साइड दीवार हो गई मेरी, एक राइट साइड दीवार हो गई, ओके। एक लेफ्ट एक राइट। नाउ एक नीचे फेस हो गई, एक फेस ऊपर हो गई। तो एक रूम में कितनी फेसेस हो गई? लेफ्ट राइट, ठीक, आगे पीछे एंड ऊपर नीचे, ठीक। 6 फेस, ठीक। वैसे इसमें देखिए कितनी फेसेस है इसमें? देखिए 1 2 3 4। एक तो इस साइड है, एक इस साइड है, एक ऊपर है, एक नीचे है, ठीक। अब कहां है? एक फेस ये है और एक फेस ये है, अगल बगल ऊपर नीचे, ठीक। कितनी हो गई? 6 फेसेस हमारी अरेंज है। तो 6 फेसेस में कितने पार्टिकल्स अरेंज में? 6 फेसेस के जो सेंटर हैं, जो ये फेसेस के ये जो केंद्र हैं, ये जो 6 फलकों के ये केंद्र है, उन 6 फलकों के केंद्र में एक कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल अरेंज है। तो टोटल कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल इन फेस सेंटर यूनिट सेल आर 14। कितने पार्टिकल को टोटल है हमारे फेस सेंटर में? 14 पार्टिकल। 14 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अरेंज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। Now move on to the next. It is end centered unit cell. कौन सी है? end centered unit cell. देखिए end centered unit cell के केस में क्या होता है? देखिए in which the constituent particles are present. कहां प्रेजेंट होते हैं? At the corners. ठीक, कॉर्नर्स में तो सब में ही है, it is common. ठीक, now and at the center of 2 opposite faces. देखिएगा क्या कह रहा है? 6 कॉर्नर में, 8 कॉर्नर्स में 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल तो अरेंज होने ही वाले हैं। अब इन 8 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स के अलावा और एक्स्ट्रा कहां होने वाले हैं? और एक्स्ट्रा होने वाले हैं और ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर, कहां पर? कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पर 2 कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हमारे अरेंज होने वाले हैं। तो टोटल कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल हमारे एंड सेंटर में कितने अरेंज होने वाले हैं? 10।
कितने कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारी एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन करती है? एवरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन्स 10 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच में भी मॉलिक्यूल, विच में भी एटम और विच में भी आयन्स। ठीक है, जिससे भी मिलकर बना होगा वो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल या वो लेटेस्ट पॉइंट या वो लेटेस्ट साइट होने वाली है। कितनी होने वाली है वो लेटेस्ट पॉइंट? वो 10 लेटेस्ट पॉइंट एक एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे अरेंज होने वाली है। कैसे अरेंज है देखिए, क्या कह रहा है? एवरी कॉर्नर कंटेन्स 1 एटम। ओके, 4 इसके कितने कॉर्नर हैं? इसके 8 कॉर्नर हैं। तो 8 कॉर्नर्स पे हमारे कितने अरेंजमेंट हैं? 8 कॉर्नर्स पे हमारे 8 एटम्स का अरेंजमेंट। कैसे है देखो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये तो कॉमन है, ये इट इज कॉमन इन एवरी क्यूबिक पॉइंट, इन एवरी क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये तो कितना है? ये कॉमन है कि भाई हर क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होगा उसमें, हर घनीय संरचना में ये 8 कोनों पर 8 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो होने ही वाले हैं। अब इन 8 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अलावा कहां होने वाला है भाई? एंड सेंटर्ड में। वो कहां होने वाले हैं? इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो एक्स्ट्रा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, क्योंकि इसमें कितने पार्टिकल हैं? 10 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। अब इसके बचे हुए 2 एक्स्ट्रा जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो कहां अरेंज होने वाले हैं? वो अरेंज होने वाले हैं हमारे 2 अपोजिट फेसेस पर। कहां? 2 अपोजिट फेसेस पर। कहां होने वाले हैं? 2 अपोजिट फेसेस पर, मतलब ऊपर और नीचे। ये 2 अपोजिट फेसेस हैं, इन पे हमारे 2 एक्स्ट्रा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज हो चुके हैं। किसके केस में? इन केस ऑफ एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल कौन सी है? एंड सेंटर्ड। तो इसमें अरेंजमेंट कितने कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है? 10 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, 10 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ओके, and 8 constituent particle are at the corners of the unit cell and 2 constituent particle are present at the opposite faces of the unit cell. Okay, कहां है? 8 है कॉर्नर्स पर और 2 है हमारे फेसेस पर, अपोजिट फेसेस पर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपको समझ में आया होगा।